नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का विषय है NCERT कक्षा 9 विषय संस्कृत सैमुषी भाग 1 का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौवा। चलिए इस पाठ को अब शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंख वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पूरा यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। ये हमारे पाठ की प्रस्तावना थी। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्यैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। दुहिता कहते हैं पुत्री को। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलं निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेशत। एक बार माता स्थाल्यां थाली में तांडुलम निक्षिप्य तांडुल चावलों को रख करके पुत्री को आदेश देती है। सूर्यातपे तांडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्य के आतप यानी सूर्य के धूप में चावलों की खगेभ्यो, खग कहते हैं पक्षी, पक्षियों से उसकी रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्र काक समुड्ड्य तमुपजगामः। परंतु कुछ समय बाद एक विचित्र पक्षी या काक वहाँ पर उड़ करके उनके पास में आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षौ रजतचंचुः स्वर्णकाकस्य पूर्वं दृष्टः। उसके जैसा स्वर्ण पंखों वाला और रजत चंचू, रजत कहते हैं चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा पहले नहीं देखा था। तम तांडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। उसको चावलों को खाता हुआ देख करके वह हंसती हुई वह लड़की अचानक से रोने लगी। तब निवारयन्तम सा प्रार्थयत। उसको हटाने के लिए वह प्रार्थना करने लगी। तांडुलान माँ भक्ष्यः। इन चावलों को मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाचः मा शुचः। स्वर्ण पंखों वाला वह कौवा बोलने लगा, आप चिंता ना करें। सूर्योदयात प्राक ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनुः त्वया गंतव्यम। सूर्योदय से पहले आप गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुलम मूल्यम दास्यामि। मैं आपको चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। वह प्रसन्न बालिका ने निद्रा भी नहीं ली, अर्थात वह सोई भी नहीं। सूर्योदयात् प्राक पूर्वम सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय होने से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते। जहाँ पर स्वर्णमय यानी सोने से निर्मित प्रसादः एक महल को देखा। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तथा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम हहो बाले। जहाँ पर जो शयित्वा काकः सो करके जब जागा, तब उसने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की यानी झरोके से देखा और कहा, अरे बच्चे तुम आगता, तुम आ गए। तिष्ठः अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ियों को उतारता हूँ। तत्कथयः स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ कौन सी सीढ़ी उतारें, सोने की, चांदी की या ताम्र यानी तांबे की। कन्या प्रवाचः। कन्या बोलने लगी, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्ति। मैं गरीब माता की लड़की हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि। मैं तांबे के सोपान से ही आऊँगी, अर्थात तांबे की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवनम आससाद।
परंतु वह सोने के सीढ़ियों के द्वारा ही उस भवन में पहुंची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गतः। और लंबे समय तक उसने उस भवन में भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। श्रांता ताम विलोक्य काकः प्राह, उसको थकी हुई देख करके कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः, पहले लघु मतलब थोड़ा, प्रातरशः कहते हैं नाश्ते को, करिष्यसि पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो, किं वा रजतथाल्याम रजतथाल्याम उतः ताम्रथाल्याम, तो वो कहता है कि चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्यजहारः, बालिका कहती है, ताम्रथाल्यामेव अहम निर्धना भोजनाम करिष्यामि, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, वह कन्या तब आश्चर्यचकित हो गई जब उस स्वर्ण काक ने सोने की थाली में भोजन को परोसा। नैतादृशः स्वादु भोजनम अद्यावपि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके, काक ने बोला, हे बालिके, अहम इच्छामि यत् सर्वदा चात्रे वितिष्ठ परंतव माता वर्तते चैकाकिनी, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप सर्वदा हमेशा यहीं ही तिष्ठ मतलब ठहरो, परंतु तुम्हारी माता एकाकिनी अकेली है, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छः, तुम शीघ्रता से अपने घर में जाओ। एवं उक्त्वा काकः कक्षाभ्यान्तरं तिस्रोः मंजुषा निस्रायः तम प्रत्यवदत्, ऐसा कह करके वह कौआ कमरे के अंदर गया और वहाँ से तीन पेटियों को उठा करके ले आया और प्रत्यावदत बोला, बालिके, हे बालिका, यथेच्छः ग्रहाण मंजूषामेकम, अपनी इच्छा अनुसार इन तीनों में से कोई एक मंजूषा, कोई एक पेटी ले लो या संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषां प्रगृह्य बालिकयाः कथितम इयं देयः मदीय तांडुलानां मूल्यम, यह मुझे दे दीजिए, ये ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटितः तस्यां महाहीर्याणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् न अद्यनिका च संजाता। घर आकर के जब उसने उस मंजूषा को खोला तो उसने देखा कि इसमें बहुत बड़े हीर्यक यानी रत्नानी हीरे इत्यादि को देख करके वह प्रसन्न हुई और वह एक धनी बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, और ईर्ष्या के कारण उसने भी उस स्वर्णकाक के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तांडुलं निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्तः, सूर्य के आतप यानी सूर्य की धूप में उसने भी चावलों को सुखाने के लिए अपनी अपनी सुता को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। ध्यान रखिएगा कि पहली इस कन्या के लिए 3 शब्द प्रयोग हो चुके हैं, एक कन्या, सुता और दुहिता, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तांडुलान् भक्ष्यः ताम अपि तत्रैव आकर्णयात्, और वह स्वर्ण पक्षी चावलों को खाने के लिए वहाँ पे आ गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं भर्त्सयन्ती प्रवचात भो नीच काकः, सुबह सुबह वहाँ वह भी जो कन्या थी वह कौवे के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँच करके बोलने लगी, अरे वो नीच कहा काक, अहमागता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तांडुलम मूल्य प्रयच्छः, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। काको अब्रवीत, काक ने बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए
सीढ़ियों को उतारता हूँ। तत्कथयः स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो कि सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ियाँ उतारी जाएं। गर्वितायाः बालिकायाः प्रोक्तम, उस गर्वित बालिका ने, अहंकारी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने के सोपान के द्वारा ही आऊँगी। परम स्वर्णकाकस् तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत्, परंतु स्वर्णकाक ने उसके लिए तांबे की ही सोपान यानी सीढ़ियों को दिया। स्वर्णकाकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने ह्यकृत, और स्वर्णकाक ने भोजन भी उसे तांबे के थाली में ही दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरे तिस्रोः मंजूषः तत्पुरः समुक्षिप्तः, लौटते समय उस स्वर्णकाक ने अपने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके, 3 संदूक निकाल करके लेकर के उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, वह लोभ के कारण उस कन्या ने बड़ी वाली या बृहत्तमा मतलब बड़ी वाली मंजूषा यानी पेटी को ले लिया। गृहम आगत्य सा तार्षितः यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, घर आकर के वह हर्षित हुई। जब उसने उस मंजूषा, उस संदूक को खोला, तब वहाँ पे एक भयंकर काले रंग का सांप, कृष्ण सर्प काले रंग का सांप देखा। लोभदया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजयत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये अनुवाद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।